a bird on a tree. I'm just sitting here. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न नंबर 7.3 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न नंबर 7.1 प्रश्न नंबर 7.2 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न नंबर 7.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा sin स्क्वायर 2x + 5। इसका क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसका आप लोग हल देखो यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपको यह भी पता है समाकलन और dx के बीच में इस व्यंजक को आपको लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि व्यंजक जो है x के पदों में, तो x के सापेक्ष ही समाकलन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है लिखा हुआ किसके सापेक्ष करना है। तो ये भी आपको पहचानना है कि अगर व्यंजक x के पदों में है तो x के सापेक्ष ही समाकलन करना है, तभी यहाँ पे dx लिखा है। अब व्यंजक को लिख लो, sin स्क्वायर 2x + 5। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता। अब किसका किसका नहीं होता है हम आपको बता देते हैं। और हमने प्रश्न नंबर 7.1 पढ़ाई थी ना, वहां पर प्रश्न 19 आप लोग देख लेना, प्रकार हमने आपको बता दिए थे। और 7.1 का हो गया प्रश्न 19, और 7.2 में प्रश्न जो है 21 देख लेना। तो इस प्रकार के प्रश्नों का समाकलन कैसे करना है जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि समाकलन में क्या होता है प्रकार बहुत ज्यादा है, तो आपको कॉपी करते रहना है अगर समाकलन आपको सीखना है। इस क्लास में भी हम आपको बता देते हैं, जो 7.1 में जब 19 प्रश्न को हल किया था तो बताई थी, और 7.2 में 21 प्रश्न को हल किया था आपको बताई थी बातें। तो वही बातें यहाँ पे सीख लेना है। जैसे साइन स्क्वायर, ठीक है, ये प्रकार होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, तभी समाकलन आपको अच्छा आने लगेगा। तो पहला हो गया ना। दूसरा देखो कॉस स्क्वायर, इसका समाकलन अगर कहीं आ जाए, ठीक है, हम आपको बता देंगे, पहले हम लिख देते हैं टेन स्क्वायर EX। नंबर 4 पे आ जाओ, कॉट स्क्वायर EX, ठीक है। अब नंबर 5 पे आ जाओ, सेक स्क्वायर EX, ठीक है। ये प्रकार कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 हैं। देखो इनका तो सीधा सीधा फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा क्या होता है? फार्मूला होता है 10x। प्रश्न में 7.1 का बेसिक जरूर देख लेना, वहां पे सारे के सारे फार्मूले बता दिए थे। और समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर दिया जाता है, ये बात आपको पता हो। और कौशिक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, और समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, देखो इसका तो इसका होता है सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन, लेकिन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का नहीं होता है। जब आपको ये दिख जाए साइन स्क्वायर, तो इसके स्थान पे 1 - cos 2x/2 रख देना है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना जो हम बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको रख लेना है 1 - cos 2x/2। तो साइन स्क्वायर एक्स का आ जाए समाकलन तो इसका करना है, तब साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। कॉस स्क्वायर मिल जाए तो इसके स्थान पे क्या लिख देना है? 1 + cos 2x/2। तो जब cos स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है आपको इसका करना पड़ेगा, तब इसका cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। टेन स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या करना है? सेक स्क्वायर एक्स -1 रख देना है। सेक स्क्वायर एक्स -1 का समाकलन करना है तो टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स का देखो, कौशिक स्क्वायर एक्स -1 रख देना है। आपको दिख रहा होगा कि कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट तो होगा नहीं, इन 4 का नहीं होता है डायरेक्ट, इन 2 का होता है डायरेक्ट समाकलन। तो डायरेक्ट नहीं होता है, हम आपको समझा रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए तो आपको 1 - cos 2x/2 रख देना है, समाकलन हो जाएगा। ऐसे cos स्क्वायर एक्स आपको मिल जाए तो 1 + cos 2x/2
रख देना है और इसका समाकलन करना है, cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देना है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का समाकलन करना है तो टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। ऐसे कॉड स्क्वायर एक्स के स्थान पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देना है, इसका समाकलन करना है, कॉड स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। ये प्रकार होते हैं, इनको प्रकार को आपको ध्यान में रखना है, कॉपी करते रहना है, क्योंकि वही स्टूडेंट टॉपर आएंगे जो कॉपी कर लेते हैं, जिनको याद रहता है कि पीछे का जो पढ़ा है आगे का पढ़ा है सब याद रहता है। मौखिक जो स्टूडेंट बोलते हैं वही टॉपर बनते हैं, जो भूल जाते हैं उनके लिए भी है बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, तो उनको भी याद रहेगा। और जब तक समाकलन खत्म ना हो जाए, ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 7.2 के प्रश्नों का आपको हल तैयार रखना है दिमाग में, क्योंकि जब प्रश्नावली 7.3 के हम प्रश्नों को हल करवाएंगे तो 7.1 और 7.2 का यूज होगा। इसलिए आपको बोलते हैं जब तक समाकलन खत्म ना हो जाए फार्मूलों को भी याद रखना है, और जितना पढ़ा दिया है उसको भी आपको याद रखना है, तो आगे तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये प्रकार हैं, आपको कहीं साइड में लिख देना है। और प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 19 जब हल करवाया था तो वहां पर भी हमने आपको ये बातें बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं किया है, केवल ये बता दिया है कि कैसे कैसे आपको समाकलन करना है। प्रश्न 19 जरूर देख लेना है 7.1 का, तो वहां पे सारे के सारे ये प्रकार हमने हल भी करवा दिए थे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स का मीन्स इसका समाकलन डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं। अगर आप डायरेक्ट जानते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन 2, डायरेक्ट जानते हो डायरेक्ट रख लो। जो बच्चे कमजोर होते हैं नहीं जानते हैं ये कैसे आया है, तो हम आपको बता देते हैं। एक फार्मूला होता है कॉस 2x, यही होता है, थीटा में बता रहे हैं। ठीक है, फिर जहां जहां थीटा आएगा इतना आपको रख देना है, 2x प्लस का 5। तो cos 2 थीटा होता है, फार्मूले 4 होते हैं लेकिन साइन के पदों में आपको लगाना है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन के पदों में। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 1 एटीडीज लिखना है, इसको उस तरफ लेके जाओ तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही निकला। कहने का ये मतलब है कोण कुछ भी हो वही आपको रखना है, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट अगर आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर के स्थान पे इतना। नहीं आता है तो यहाँ पर आपको हमने सिखा दिया है कि कॉस 2 थीटा का अगर फार्मूला साइन में पता है तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल जाता है, और आपको यूज कर लेना, क्योंकि इसका डायरेक्ट समाकलन होता नहीं है, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। अब जहां पे आपको थीटा दिख रहा है कितना रखना है, 2x प्लस का 5 रख देना है, अपान में हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, अब आपको 1/2 आगे ले लेना है, ऐसे करके, ये अपान में है ना, तो आपको जब अपान आगे लिखना है तो इसका अंश जो है 1 ले लेना है, क्योंकि हर तभी बता पाओगे जब अंश लिखा हो, हर तभी बता पाओगे जब अंश लिखा हो, तो इसीलिए हमने 2 आगे लिखा तो 1 जरूर लिखा। जब कुछ नहीं होता है तो 1 आपको लिखना है। तो ये ट्रिक है, हर तभी बता सकते हो जब अंश पता हो। हर जो है डिपेंड किस पे होता है, अंश पे। अगर अंश है तभी हर है, अगर अंश नहीं है तो हर नहीं होगा। और अंश जो है डिपेंड नहीं होता है हर पे नहीं होता है डिपेंड। अंश में अगर लिखा है तो लिखा है, देखो ये अंश में लिखा है, तो इसलिए बोलते हैं कि अंश डिपेंड नहीं है हर पे, लेकिन हर जो है अंश पे डिपेंड है, तभी यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब देखो कितने पद हैं, 2 पद आपको दिख रहे हैं, एक अचर पद है और एक चर वाला पद है। 2 का अंदर इंटू करें कितना मिलेगा, 4x और प्लस का 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग आपको समाकलन कर देना है, तो 1/2 जो है इसका भी है और इसका भी है। जब इसका अलग करोगे तो 1/2 का इंटू करना है, माइनस जब इसका समाकलन करोगे तो आपको 1/2 का इंटू करना है। और आपको ये भी पता है अलग अलग आपको इंटीग्रेशन का सिंबल देना है, ये समाकलन का चिन्ह है, इसको भी देते हैं और इसको भी देते हैं अलग अलग। तो cos 4x प्लस का 10 इंटू dx, अब इसका कर देना है समाकलन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लाइन आपको लिखना है, i के इक्वल
तो अचर पद का समाकलन क्या होता है, ax होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1/2 ऐसे ही रखना है। कॉस का समाकलन फार्मूला याद होगा, साइन होता है, तो साइन और कोण क्या आपको दिख रहा है 4x प्लस का 10। अब आपको पता है ये चर क्या है, चेंज है। जब चर चेंज होता है समाकलन में अवकलन होता है अपान में, ये हमने बात आपको बताई थी प्रश्नावली 7.1 में। तो अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पे चर चेंज है, और अवकलन कहाँ होता है, हर में होता है। समाकलन होने के बाद हर में आपको अवकलन करना है, तो 4x प्लस का 10 समाकलन होने के बाद सी को जोड़ देना है आपको। अब आगे इसको हम रफ कर देते हैं। और एक बात हमने आपको बताई थी प्रश्नावली 7.1 में, क्या बताई थी, जब समाकलन में अवकलन होता है अपान में, संख्या ही निकलना चाहिए, अचर ही निकलना चाहिए। ये बात भी आपको पता हो। अगर अचर नहीं निकला फिर हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, प्रश्नावली 7.2 में हमने पढ़ाई थी विधि। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, तभी समाकलन कर सकते हो, चाहे कोई सा प्रश्न हो। आपको प्रश्न ये ना देखो कितने प्रश्न है, आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है। ये ना देखो कि प्रश्न मेरा छठा नहीं लिखा लगा है, 10वां नहीं लग पाया है या 19वां नहीं लग पाया है। तो प्रश्न तो आपको मिलेंगे, कहीं से मिल जाए, आपको समाकलन ही करना है। ऐसे ही अवकलन में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से ना ढूंढो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हम आपको बता भी देंगे, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा समाकलन, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट बता देंगे और रट लिए कहीं पेपर में ना फंसे फिर क्या करोगे। तो इसीलिए बोलते हैं आपको सिलेबस फुल कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको हम तैयारी भी करवाएंगे, तब आपको बताएंगे कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, और वही बच्चा टॉपर आता है, वही बच्चा क्या आता है, वही बच्चा टॉपर आता है जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ता है, और वो बच्चा कभी टॉपर नहीं आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट से पढ़ाई करता है। एक बात ध्यान रखना है, बहुत से टीचर ये बताते रहते हैं यहाँ से इतना आएगा, वो फालतू की बकवास है। ठीक है, आपको भी पता है मोस्ट इंपोर्टेंट से नहीं फंसता है ज़्यादातर, तो ये आपको पता है। तो इसीलिए बोलते हैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। पेपर कांपेगा ऐसे करके जब पूरा आता है, नहीं तो आप कांपोगे, पेपर कहेगा आपको कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेथड भी बताते हैं, जब प्रश्न अलग अलग मेथड से हल करवाते हैं वो भी आपको सीखना है। जैसे प्रश्न 7.2 में हमने बहुत से मेथड बताए थे या नहीं, प्रतिस्थापन विधि, और फिर फार्मूले जो हमने प्रश्न 7.2 में बताया था बेसिक में, 2 फार्मूले होते हैं। हर का अगर अपकरण कर दिया जाए, अगर अंश का मिलता है तो लॉग के बाद में लिखते हैं और 2 रूट भी लिखते हैं। 2 फार्मूले होते हैं प्रश्न 7.2 में हर के लिए, और प्रतिस्थापन भी विधि बताई थी। तो यहाँ पर प्रश्न 7.3 के जब प्रश्नों का समाकलन करना, तो प्रश्न 7.1 और प्रश्न 7.2 आपको अच्छे से आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यही प्रश्न है पहला, हमने आपको बताया प्रश्न 7.1 का 19वां प्रश्न है। ठीक है, वहां पर हमने बेसिक बताया था, अब यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं पीछे का पता हो तभी आगे का सीख सकते हो। और जब पेपर देने जाना तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक अच्छे से आपको कॉपी करना है। जो स्टूडेंट भूल जाते हैं वो कभी भी टॉपर नहीं बन पाते हैं, इतना ध्यान रखना है। जो याद रखते हैं वही टॉपर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने आपको एक बात बताई थी कि जब समाकलन में अपकलन होता है अपान में, अचर ही निकलना चाहिए। अगर चर निकला तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रैखिक दिख रहा है बहुपद, और रैखिक बहुपद आप लोग जानते हैं जब x की पावर 1 होती है उसी को बोलते हैं। तो x की पावर 1 है तो यहाँ से अचर ही निकलेगा। तो i इक्वल आपको लिख लेना है 1/2x माइनस 1/2 और साइन 4x प्लस का 10 अपान आपको क्या करना है, अपकलन करना है। 4 आगे आ जाएगा, x का अपकलन 1 होता है, 10 का अपकलन क्या होता है 0, क्योंकि अचर पद है ना इसलिए, और प्लस का c। अब आपको सही से लिख लेना है i इक्वल 1/2x माइनस यहाँ से कितना होगा 1/4 निकलेगा, यहाँ से 4 दूनी 8 कर लो, साइन 4x प्लस का 10 और प्लस का c। आप लोग ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर आपको कॉमन ले लेना है, चाहे ऐसे छोड़ो नंबर पूरे मिलेंगे, चाहे हम नेक्स्ट लाइन में हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1/4 साइन 4x प्लस का 10, चाहे इसे ऐसे लिखो, नंबर एक नहीं कटेगा। ठीक है, चाहे कॉमन लेके लिखो चाहे आपको ऊपर ही छोड़ देना है।
ये हो गया कंप्लीट। अब अगला जो है प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग तब तक क्या करो, प्रश्न नंबर 2 लिख लीजिए, क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम थोड़ा सा लग जाता है रफ करने में। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, समाकलन और आपको dx के बीच में लिख देना है व्यंजक। व्यंजक जो है sin 3x है और इंटू cos 4x है, यही है। अब ये आपको प्रकार हम आपको बता देते हैं, जैसे यह सीख लेना है जो हम बताते हैं प्रकार, क्योंकि प्रकार में क्या होता है ये बदलते नहीं है, पूरी किताब की बात कर रहे हैं। अगर ये प्रकार आपने सीख लिए जो हम बताते रहते हैं, ठीक है, अलग से कहीं लिखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला अगर फार्मूला हम बता दें 2 sin a इंटू कॉस बी, ठीक है, ये फार्मूले के रिलेटिव है, sin 3x इंटू कॉस 4x। तो फार्मूले आपको याद कर लेना है। तो इस प्रकार के प्रश्न ये वाले हो जाएंगे जब भी 2 या 2 से ज़्यादा आपको मिल जाए इनटू में, साइन साइन कॉस कॉस ऐसे करके मिल जाए। तो ये आपको 3 प्रश्न दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, छठा प्रश्न और 7वां प्रश्न ये दिख रहा है, इन्हीं फार्मूलों से हो जाएंगे। तो 2 sin a इंटू कॉस भी क्या होता है, साइन a प्लस वी प्लस का साइन a माइनस वी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ दूसरा 2 cos a इंटू साइन वी, दूसरा फार्मूला है। तो साइन a प्लस वी माइनस साइन a माइनस वी। देखो अगर cos बाद में है तो बीच में प्लस आता है, cos पहले है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये ऐसे करके फार्मूले याद कर लेना है। 2 sin a मीन्स cos का बता दें फिर sin का बता रहे हैं, 2 cos a इंटू कॉस बी, ठीक होता है cos a प्लस वी, ठीक है, प्लस कॉस a माइनस वी, ठीक है। अब ये आ जाओ नंबर 4 पे, 2 sin a इंटू साइन वी, ठीक है, ये होता है कॉस a माइनस वी माइनस का कॉस a प्लस वी। ये नंबर 4 वाला आपको देख लेना है, यहाँ पर क्या है पहले माइनस किया है, ठीक है, और ये 1 से लेके 3 तक सेम है। देखो a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, केवल ये 4 वाला अलग है थोड़ा सा, इसको आपको अलग से याद रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब मिल जाएं, साइन कॉस 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 या साइन 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 या साइन साइन, 2 या 2 से ज़्यादा अगर मिल जाए साइन 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 या कॉस कॉस, तो इन्हीं फार्मूलों का यूज करके समाकलन करना है, ये प्रकार में आते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पर जितने फार्मूले लिखे हैं 2 का इंटू करके लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नहीं है 2 तो 2 का भाग दिखा देना है, 2 का गुणा दिखा देना, ऐसे करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। कैसे करोगे, पहले 2 पद बना लो, साइन कॉस है ये वाला लग जाएगा, ठीक है, 2 पद बना लेंगे और उसके बाद समाकलन हो जाएगा। तो आई बराबर 1/2, यहाँ पर साइन a प्लस वी, ए है 3x और b क्या है 4x, ठीक है, और वहाँ पे देख लो प्लस है बीच में, क्योंकि साइन पहले कॉस बाद में, कॉस बाद में है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है। अब यहाँ पर a माइनस वी, ठीक है, ये हमने यूज कर लिया फार्मूला, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो i बराबर 1/2, यहाँ पर देखो कितना होगा, साइन 7x प्लस का साइन, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का x होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो i बराबर, देखो समाकलन अभी नहीं किया है, अभी हम इस व्यंजक को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, तो अंश में व्यंजक दिया गया समाकलन हो जाएगा, लेकिन आपको सेट करना है फार्मूलों के रिलेटिव, जो प्रश्न 7.1 और प्रश्न 7.2 में हमने बेसिक में आपको बताए थे। तो जब ये व्यंजक सेट हो जाएगा फार्मूले के रिलेटिव तभी समाकलन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं अभी, तो साइन यहाँ पे 7x होगा, यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, ऐसे करके आपको लिख लेना। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है, ये फार्मूला आगे लिख देना है, ठीक है, एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितने पद आपको दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, अलग अलग आपको समाकलन करना है, साइन 7x का अलग करना है और इसका अलग करना है, लेकिन 1/2 का इसमें इंटू किया है और इसमें करो। आपको पता है ये 1/2 अचर है, ये
आगे ही रहेगा, इसका समाकलन नहीं होगा। केवल समाकलन और dx के बीच में आपको चर का व्यंजक लिखना है। तो चर का व्यंजक लिखा है, देखो यहाँ पर भी आपको लिख लेना है साइन एक्स dx। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। ये व्यंजक क्या हो गया, सेट हो गया। जब सेट हो गया तो आपको समाकलन कर लेना, क्योंकि फार्मूले के रिलेटिव जो है बना लिया तो समाकलन हो जाएगा। अब आगे देखो करना क्या है, आई बराबर आपको लिख लेना है 1/2। यहाँ पे देखो साइन का माइनस का क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। और आपको पता है साइन का समाकलन याद होगा, माइनस का कॉस होता है। अब यहाँ पर देखो ये चर चेंज है, चेंज कहाँ से देखते हैं, डी के पास में एक्स है ना, ये देखो ये यहाँ पर हमने लिख दिया चेंज। अगर चर चेंज है तो अवकलन होता है समाकलन में, अपान में ही होता है। तो अपान में करो dx और 7x, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये अंडरलाइन जो भी हम करवाते हैं समझाने के लिए। अब वहाँ पे देखो दूसरा पद 1/2 ऐसे लिखना है। साइन का पता है आपको क्या होता है, कॉस होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट ले लो तो माइनस का कॉस लिख लो। समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। तो आई बराबर 1/2, यहाँ पे माइनस, आगे लिख लो cos 7x, यहाँ पे कितना निकलेगा 7 निकलेगा, क्योंकि x का 1 होता है। माइनस माइनस प्लस होगा, cos x/2 लिख लो प्लस का से। ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे 7 दूनी 14 आपको लिखना पड़ेगा। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए ये जो फार्मूले हैं अभी इनको लिखा रहने देते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, cos 7x माइनस का 7 दूनी 14 प्लस का cos x/2 प्लस का सी। चाहे ऐसे ही छोड़ लो, या अगर आपको कॉमन लेना है कॉमन लेके छोड़ो, नंबर एक नहीं कटेगा, पूरे ही मिलेंगे। तो चाहे आपको 1/2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। माइनस का cos 7x अपॉन क्या निकलेगा 7 प्लस का यहाँ से cos x प्लस का सी, ठीक है। ऐसे करके छोड़ सकते हो कॉमन लेके, नंबर नहीं कटेंगे। चाहे आप यहाँ पर छोड़ दो चाहे यहाँ पर छोड़ दो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर की बात करेंगे 3 की। वहाँ पर भी कॉस 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 दिख रहा है आपको। तो हमने बताया था कि कॉस 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 हो चाहे साइन 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 हो, दो या दो से ज़्यादा लिखे हों तो इसी फार्मूले का हम यूज करके समाकलन करेंगे। ये प्रकार में आते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको व्यंजक लिख लेना है। तो cos 2x, cos 4x, cos 6x। अब आपको दो यहाँ पर पहले ले लेना है, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है। फार्मूला है आपको पता है दो में होता है, तो एक को छोड़ना पड़ेगा, आपकी मर्जी चाहे जिसको छोड़ो, ठीक है। तो हम लास्ट वाले को छोड़ देंगे। पहले हम क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे, दो का भाग लगाएंगे। भाग पहले दिखाना है और गुणा बाद में, ठीक है। हमने ये दो ले लिए, इसको बाहर कर दिया cos 6x को, ठीक है। क्योंकि फार्मूले आपको पता है दो में ही होते हैं, तो यूज करना है। तो आई बराबर 1/2 cos a cos b, ये वाला फार्मूला है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस b, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। cos a प्लस बी हो गया। अब वहाँ पे देखो प्लस का cos a माइनस बी, तो ये लिख देना है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाद में आपको cos 6x और dx लिख लेना है। आपके समझ में आया होगा जो हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किया है, cos a प्लस v प्लस cos a माइनस v, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे i बराबर 1/2 cos प्लस करेंगे 6x मिलेगा, यहाँ से देखो प्लस का cos माइनस करेंगे तो 2x मिलेगा, और बाहर क्या है इनटू में cos 6x dx, ठीक है। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cos थीटा होता है। चलो i बराबर 1/2 और साथ में आपको इंटू भी कर लेना है। देखो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, साथ में इंटू भी करो। अगर कोण सेम टू सेम है तो इंटू करेंगे, क्या आएगा cos स्क्वायर आएगा। अगर कोण एक जैसा है तो स्क्वायर आएगा। अगर कोण अलग अलग है, जैसे यहाँ पे देख लो अलग अलग है, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं करने को मिलेगा। जब कोण अलग अलग होते, कोण एक जैसे होते तभी स्क्वायर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, cos से cos cos स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस का cos 6x पहले लिख लो, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। चलो यहाँ पे कोण अलग अलग हैं तो इसीलिए आपको अलग अलग लिखना है।
अब आपको पता है स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमने आपको बताया डायरेक्ट तो समाकलन होता नहीं है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और आपको पता है इसमें क्या लगा लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, फिर 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पर आपको 2 देना है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो कैसे देना है, पहले 2 दे दो। तो यहाँ पर हमने 2 का डिवाइड लगा दिया, 4 हो गया। यहाँ पर भी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 पद है ना, तो इसको भी देना है, इसको भी देना है। 2 cos 6x इंटू कॉस 2x, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा, तो पता है आपको कैसे होगा, हम आपको बता देते हैं आगे। इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है आई बराबर, तो 1/4 यहाँ पे लगा लेना है फार्मूला। पता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 6x है, अपान में आपको 2 लिख देना है। ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, डायरेक्ट तो होता नहीं है, ऐसे कन्वर्ट करो तभी होगा। अब आ जाओ यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, तो देखो कैसे यूज करना है। 2 cos ए cos b क्या होता है, cos a प्लस v, तो यहाँ पे cos a प्लस v। अब डायरेक्ट अगर चाहो डायरेक्ट प्लस कर लो, चाहो तो ऐसे करके लिख लो एक बार, a प्लस b हो गया, फिर प्लस कॉस क्या होता है a माइनस वी, थोड़ा स्पेस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा देख लो आप लोग। तो यहाँ पर आपने cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस वी यूज कर लिया, ठीक है। अब आपको बड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 2 दे दो और बड़ा सा ब्रैकेट लगाने के बाद dx आपको लिख देना है, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 हो गया है तो इसको हम रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत है ना, तो dx। अब ठीक है, अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आई बराबर कितना आएगा 1/4, 1 प्लस का कॉस कितना होगा 12 हो जाएगा x, ठीक है। अब चाहो तो पद आपको अलग अलग दिख रहे हैं तो ब्रैकेट ना लगाओ। यहाँ पे कितना मिलेगा कॉस 6 और 2 8 हो जाएंगे, यहाँ पे देखो कॉस कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएंगे 4x मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, अलग अलग आपको समाकलन करना है। इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। पहले आपको अचर पद का समाकलन करना है, तो कैसे लिखना है 1/4 ऐसे करके लिखना है, फिर इसका करना है 1/4 आगे लिखना है cos 12x ऐसे करके लिखना है, फिर इसका करना है तो 1/4 cos 8x, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। लास्ट वाला क्या है cos 4x है, तो 1/4 cos 4x ऐसे करके आपको अलग अलग हर एक पद का समाकलन करना है, तो ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो करना क्या है, आई बराबर 1/4 अचर पद का क्या होता है x होता है, ठीक है। 1/4 ऐसे लिखो, cos का क्या होता है साइन होता है, लिख दिया ना। अब इसका अपकलन करो अपान में, समाकलन में अपान में अपकलन ही होता है, ठीक है। अब ये वाला पद देखो प्लस का 1/4 cos का साइन हो गया ना। अब इसका अपकलन करो, चर चेंज है ना, तो समाकलन में अवकलन होता है, ये आपको जानकारी पहले से है। इसका देखो प्लस का 1/4 कॉस का क्या होगा साइन, ठीक है। अब आपको ये चर चेंज दिख रहा है, इसका अवकलन होगा अपान में, ऐसे करके करना। समाकलन होने के बाद में सी को प्लस कर दिया जाता है। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसके आगे करना क्या है, आई बराबर 1/4 लिख लेना है और इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे देखो 1/4 और साइन कितना है वो 12x है, ठीक है। अपान में क्या निकलेगा 12 निकलेगा, क्योंकि x का 1 होता है। यहाँ पे देखो प्लस 1/4 साइन 8x, ठीक है। अपान में क्या निकलेगा 8 निकलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो प्लस का 1/4, यहाँ से क्या निकलेगा साइन 4x को ऐसे लिखना है, अपान में क्या निकलेगा 4 निकलेगा, क्योंकि x का 1 होता ना अवकलन प्लस का से। अब आपको सही से लिख देना है, आंसर शीट आ गई। तो आई इक्वल 1/4x प्लस का 12 चौक कितना होता है 48, ठीक है, साइन 12x। चाहो तो ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, ऐसे यहाँ पे कर लो, x के अपान 4 साइन 12x अपान 48 प्लस यहाँ पे देखो साइन 8x
यहाँ पे कितना आएगा 32 आएगा ना, 8 चक्कू 32 प्लस का यहाँ पे देखो साइन 4x अपॉन कितना आएगा 16 आएगा प्लस का सी। ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर अगर कॉमन लेना है कॉमन ले लो, नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर एक नहीं कटेगा। चाहे कॉमन लेके आपको आंसर शीट छोड़ना है, चाहे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। तो हम एक लाइन और भी आपको लिख देते हैं। हमने क्या ले लिया 1/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। चाहे कॉमन लेके आपको लिख देना है 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस साइन 8x अपॉन 4 अट्ठे 32, 4 कॉमन लिया ना, ठीक है, साइन 4x अपॉन कितना मिलेगा 4 मिलेगा प्लस का सी। चाहे आपको कॉमन लेके आंसर शीट छोड़ना है, चाहे ऐसे ही छोड़ना है, नंबर पूरे मिलते हैं, एक नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला प्रश्न जो है कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। फिर आया है साइन स्क्वायर, पहला प्रश्न हुआ ना, वैसे ही आपको इसको भी हल करना है। इसको हम रफ कर देते हैं और साथ साथ आपको बताते भी रहते हैं। तो प्रश्न 3 हो गया, 2 हो गया, 4 देखो साइन स्क्वायर 2x + 1 आया है, तो यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो आई बराबर आपको लिख लेना है साइन स्क्वायर 2x + का 1, ठीक है। समाकलन और dx के बीच में व्यंजक आपको लिख लेना है। अब आपको पता है डायरेक्ट तो समाकलन होता नहीं है, तो फिर कैसे चेंज करोगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके इक्वल क्या होता है 1 - cos 2 थीटा, यही होता है। थीटा क्या है यहाँ पे 2x + का 1, ठीक है, अपॉन में क्या लिखना है 2, यही होता है डायरेक्ट। चाहो तो अगर डायरेक्ट नहीं आता है, वैसे तो हमने आपको यही बताया डायरेक्ट सीख लो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं आता है तो भाई cos 2 थीटा से बता रहे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में हमने आपको बताया था, वैसे ही है सेम टू सेम, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 1 ऐसे लिखना है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 - का cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, रख देना है। आई बराबर 1 - का cos 2 थीटा, यहाँ से देख लो क्या है 2x + 1 अपॉन में 2। जब भी आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉड स्क्वायर दिखता है तो डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर का डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे ध्यान रखना है 4 का नहीं होता है समाकलन, 2 का हो जाता है। ये प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई बराबर 1/2 आगे ले लेना है, 1 - का कॉस 2 का इंटू कर देना है, तो 4x + का 2, ठीक है। यहाँ से 2 पद मिले हैं, दोनों का अलग अलग समाकलन करना है। 1/2 जब हम इसको देंगे तो ऐसे लिखा जाता है, इसको देंगे तो आपको ऐसे लिखना है cos 4x + का 2, ठीक है। अब आपको समाकलन करना है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोगों को नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आई बराबर लिख लेना है 1/2, समाकलन अचर पद का क्या होता है x होता है, यहाँ पे देखो -1/2, इसका cos का क्या होता है साइन होता है प्लस का, ठीक है। तो 4x + 2 अपॉन, अपकलन करो, ये चर चेंज है ना, समाकलन में अपकलन होता है अपॉन में, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अचर ही निकलना चाहिए, अगर चर निकला तो रूल गलत हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर रैखिक दिख रहा है एक घात, तो अचर ही निकलेगा, मीन्स या संख्या बोल सकते हो, ठीक है। अपकलन कर रहे हैं किसका 4x + 2 का, और समाकलन होने के बाद में आपको c जोड़ देना है। चलो आई बराबर आपको लिख लेना है 1/2x - 1/2, यहाँ से देखो साइन 4x + का 2 अपॉन क्या निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है, प्लस का सी, क्योंकि x का 1 होता है और 2 का क्या हो जाएगा 0, 4 ही निकलेगा। अपकलन आपको आता है अच्छे से, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो करना कैसे है आपको, यहाँ पर आपको हम बताते हैं, पहले तो लिख देना है आई बराबर 1/2 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू साइन 4x + का 2 प्लस का सी। ऐसे ही छोड़ सकते हो या आप कॉमन लेके छोड़ो, नंबर एक नहीं कटेगा, आपको हमने बताया है। तो x - 1/4 साइन 4x + का 2, चाहे आप कॉमन लेके छोड़ दो फिर भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो दोनों तरीके सही हैं, चाहे ऐसे छोड़ो चाहे कॉमन लेके छोड़ो आंसर शीट, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये हो गया। अब अगला देखते हैं हम, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, थोड़ा साइड में भी हो जाते हैं, नोट करने में कोई दिक्कत ना आए आपको।
तो अगला जो है प्रश्न कौन सा है देख लो आप लोग, ये 4 हो गया। अगला प्रश्न है 5 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई बराबर आपको लिख लेना है, यहाँ पे क्या है साइन क्यू एक्स, यही है, इनटू में कॉस क्यू एक्स, यही है। तो इस प्रश्न को कैसे कैसे लगाना है हम आपको मेथड बता देंगे, क्लियर करवा देंगे प्रश्न किस किस तरीके से ये लगेगा। अभी तक जो प्रश्न लगवा रहे थे उनका केवल और केवल एक ही मेथड था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। अब जो प्रश्न जो है 5, ये हम कई मेथड से आपको बता देंगे। पहला मेथड देखो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है, मेथड फर्स्ट। अभी तक जो प्रश्न हल कर रहे थे एक ही मेथड था, तो इसीलिए हमने मेथड का यूज नहीं किया। लेकिन ये प्रश्न जो है कई मेथड से लग जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर फार्मूला यूज नहीं हुआ, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है साइन कोस की घात 1 होती है, लेकिन यहाँ पे घात कितनी है 3 है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई, देखो जैसे साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स, ये आपको मिल जाए इसका समाकलन, ठीक है। यहाँ पर कोण क्या है ये सीख लेना है, ये प्रकार में आता है समाकलन। अगर कोण एक जैसा है तो हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया, तो भाग पहले लगाया है, गुणा बाद में किया है। अब यहाँ पर कोण एक जैसे हैं तो भाई फार्मूला नहीं लगेगा ये वाला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, लगा लो, आएगा साइन 2 थीटा, आपको पता है। तो यहाँ पर अगर फार्मूला यूज करें फिर भी आता है साइन 2 थीटा आएगा, मीन्स साइन 2x। कहने का ये मतलब है मेरा कि यहाँ पर आपने 2 का गुणा 2 का भाग किया, ठीक है, लेकिन क्यों किया 2 का गुणा 2 का भाग, यहाँ पर भी देखो 2 2 है, क्योंकि 1 पावर अगर है साइन और कॉस की तो 2 की पावर में 1 आपको लिखना है, ठीक है। जैसे प्रश्न नंबर हमने ये वाला हल करवाया, तो यहाँ पर घात 1 है ना साइन और कॉस की, तो हमने 2 का गुणा और 2 का भाग किया, वहां पर घात कितनी थी 1 थी, लेकिन यहाँ पर आपको 3 3 दिख रहा है, लेकिन कोण आपको एक जैसा दिख रहा है, तो आपको 2 का गुणा 2 का भाग नहीं करना है, अब घात देखना है कितनी है 3 3 है, तो आपको क्या करना है 1/2 की घात 3, मतलब 2 की घात 3 का भाग लगाना है और गुणा कर देना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके करना है। यही मैचिंग है, घात अगर एक एक है, देखो 4 फार्मूले हैं, तो 2 की घात 1 लिखा है, लिखा। अगर घात है 3 3 और कोण एक जैसा है, ठीक है, यहाँ पर कोण अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम ये समझा रहे ये कैसे आएगा। यहाँ पर देखो अगर आपको साइन और कॉस की एक घात मिलती है तो 2 की घात 1 का गुणा भाग करना है, अगर घात 3 3 मिलती है 2 की घात 3 का गुणा करना है और भाग करना है। ये ट्रिक है, ये घात आपको मैच करनी है। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि इसका समाकलन हो ही जाएगा, माइनस का cos 2x अपॉन 2 और 1/2 इंटू में रहेगा, ठीक है। ये प्रकार होते हैं, इसलिए आपको हम बारीकी से समझा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि समाकलन अगर अच्छा आ जाए आपको तो हम बताते हैं 90+ कर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सीख लेना है। तो यहाँ पर 8 लिख दो, 2 की घातें 3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी घात 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो होल घात आपको लिख देना है ऐसे करके, क्योंकि ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ए की घात यम इंटू बी की घात यम, तो ए बी की होल घात क्या लिख देते हैं यम लिख देते हैं जब घात एक जैसी होती है। ऐसे ही यहाँ पर कर लिया तो 1/8 क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, होल घात 3 और dx, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 1/8 यहाँ पर साइन 2 थीटा का यूज कर लिया। अब पावर इसको देंगे, किसको देंगे साइन क्यू, ठीक है, ऐसे करके पावर दे दी साइन को। अब इसका समाकलन करना है साइन क्यू 2x का, ठीक है। अभी ये हमने आपको बताया था 7.2 का उदाहरण बताया था आपको, यानी 6 होगा, तो वहां पर हमने प्रकार आपको बताया था। इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको बता रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर आया है साइन क्यू एक्स, ठीक है, हमने आपको बताया था प्रकार प्रश्नावली 7.2 में साइन की पावर यम इंटू कॉस की पावर एन, ये आपको हमने बताया था। इसमें क्या होती है विषम घात देखी जाती है, विषम घात देखना है आपको, विषम घात क्या करना देखना है, या तो साइन पे होगी या कॉस पे होगी। तो यहाँ पर एक ही है ना साइन,
चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे करके, ये समझा रहे हैं हम लिखेंगे नहीं। जैसे ये समझा रहे हैं, जो नहीं है उस पर घात चढ़ा लो 0, क्योंकि आंसर शीट 1 होती है। तो ये 0 सम है ना, तो आपको विषम देखना है। यहाँ पर आपको विषम दिख रहा है या नहीं? तो विषम जब मिल जाए तो इस प्रकार का हमने प्रश्नावली 7.2 में उदाहरण बताया था। तो विषम घात देख के क्या करते हैं, एक घात यहाँ से लेके dx को देते हैं। ठीक है, इसे हम लिखेंगे नहीं, लेकिन समझा रहे हैं साइन और कॉस में ये प्रकार होता है। ठीक है, तो इसे हम रफ कर देते हैं, लिखेंगे नहीं। ठीक है, आपको विषम घात अगर दिख जाए तो कैसे करना है, एक घात यहाँ से ले लेना है, dx को दे देना है, ये ट्रिक है। तो 1/8 यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ से एक घात दे देना है इसको। ठीक है, ऐसे करके जब आपने एक घात इसको दे दी, हमने बताया भी था वहाँ पर, फिर सिखा रहे हैं, यहाँ से एक घात लेके इसको दे देना है। ये अगर साइन है तो इसके अलावा आपको कॉस में रखना है, जो जैसे यहाँ पे है साइन में, आपको कॉस में करना है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक से आपको लगाना है समाकलन, जो हम आपको बता रहे हैं साइन क्यू 2x का। एक दूसरा भी तरीका है, साइन 3 थीटा से भी ये हो जाता है, लेकिन ये रूल है तो ये भी सीख लो। अगर विषम घात है, चाहे साइन पे हो चाहे कॉस पे हो, जिस पे है उसकी एक घात लेके dx को दे देते हैं। अगर ये साइन है, इसके अलावा जो भी है उसको कॉस बनाना है आपको। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे जो है हल करवाएंगे। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ, तो i के बराबर आपको लिख लेना है 1/8। अब यहाँ पर कॉस करना है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, और इनटू में क्या है, साइन 2x dx। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। हमने ये ऐसा क्यों बताया आपको, अगर यहाँ पे साइन है, इसके अलावा जो भी लिखा हो वो कॉस में होना चाहिए, इसीलिए बताया। कॉस को टी लेट करेंगे या मानेंगे तो साइन मिल जाएगा। अब प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर यूज कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम मान लेंगे cos 2x बराबर t। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसका अवकलन तो जानते हो, cos का क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ठीक है, और इस तरफ x में व्यंजक है तो dx लिखना है, उस तरफ t में है तो dt लिखना है। अब देखो यहाँ पर आपको मिल गया है साइन 2x dx मिल गया। अब जो एक्स्ट्रा होता है किसको देते हैं, dt को देते हैं। तो साइन 2x dx इक्वल माइनस का dt। ठीक है, समझ में आया, जो एक्स्ट्रा होता है हम किसे देते हैं, dt को दे देते हैं। अब आगे बढ़ो, अब आपको i बराबर 1/8, यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ, जिसे माना है उसके स्थान पे आपको रखना है, और जो मैचिंग हुई है उसके स्थान पे रखना है। तो 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, और साइन 2x dx के स्थान पे क्या रखना है, माइनस का dt। चलो माइनस इस ब्रैकेट को दे देते हैं, तो देखो माइनस का 1 होगा प्लस का टी स्क्वायर होगा, लेकिन पहले आपको टी स्क्वायर लिखना है और फिर -1 लिखना है। ऐसे करके लिखो, प्लस वाला पद पहले लिखना है और माइनस वाला पद बाद में लिखना है। प्लस 1/8। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आपको समाकलन करना है, दो पद हैं, चाहो तो डायरेक्ट कर लो। यहाँ पे कितना होगा, t³/3, क्योंकि x की घात n का लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का t और प्लस का c। अब t का मान वापस यहाँ से रख देना है, तो 1/8 यहाँ पे t का मान रखो cos 2x। ठीक है, अब आपको पता है ये घात किसको देंगे, हम cos को देंगे। अपान में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 3 है, 3 लिखो, माइनस टी है ना, टी का मान वापस रखो, cos 2x प्लस का c। ये समाकलन हो गया। ठीक है, हमने बताया था चाहे आंसर शीट कॉमन लेके छोड़ो या गुणा कर दो 1/8 का, वो भी ठीक है, चाहे ऐसे ही छोड़ दो। ये ऐसे करके आपको समाकलन करना है। ठीक है, अब आपको हम दूसरा तरीका बता देते हैं। जैसे आपको मिला था साइन क्यू 2x। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, साइन इतना मिला था हमें, देखो, अथवा कैलकुलेशन आपको सीखना है, कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देते हैं।
जैसे 1/8 आपको क्या मिल गया था, साइन क्यू 2x मिल गया था, इतना मिला था। हमने ये प्रकार यूज किया था, लेकिन साइन 3 थीटा से भी लग जाएगा। जैसे साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, यही होता है। यहाँ से आपको घात 3 निकाल लेना है। कैसे, इसको इस तरफ लाएंगे, 4 साइन क्यू थीटा इक्वल, इसे ऐसे लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको इस तरफ, इसको उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज करना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन क्यू थीटा निकाल लेंगे, तो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन क्या रखना है, 4 रखना है। तो ये फार्मूला आपको यूज कर देना है यहाँ पर, ये याद कर लेना, ये फार्मूला है। ठीक है, जैसे हमने अथवा आपको बताया कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे यहाँ पर आ गया था तो हमने ये प्रकार यूज किया था, विषम घात देखते हैं तो एक घात हम किसको देते हैं, dx को देते हैं। लेकिन अगर घात 3 मिल जाए, फार्मूले से करना, साइन 3 थीटा इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें साइन क्यू थीटा की, तो इसको इस तरफ लाएंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो साइन क्यू थीटा हमें मिल जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो यहाँ पर आपको यूज करना है, तो 1/8 आपको ऐसे लिखना है, 3 साइन थीटा है ना, थीटा क्या है 2x है, ठीक है, माइनस का साइन 3 थीटा, थीटा कितना है 2x है, जब रखोगे 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x अपॉन कितना है 4 dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटू करना है, बाहर कितना होगा 32। ठीक है, अब समाकलन करना है, 3 साइन 2x माइनस का साइन 6x, इसका समाकलन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 1/32 ऐसे लिखना है। यहाँ पे देखो साइन का कितना होता है, माइनस का कॉस होता है। ठीक है, अपकलन करेंगे, इसका क्या निकलेगा 2 निकलेगा। यहाँ पे आ जाओ, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान अपकलन करो 6 निकलेगा, प्लस का c हो गया समाकलन। ऐसे आपको करना है, समाकलन में अपकलन होता है अपान में, पहले हमने साइन का किया, माइनस का कोस हो गया, फिर समाकलन होने के बाद अगर चर चेंज है, d के पास में x है, अगर यहाँ पर 2x है, चर चेंज है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसीलिए अपकलन होगा अपान में 2x का 2 निकलेगा। यहाँ पे साइन का माइनस कोस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 6x का अपकलन करना है अपान में, 6 ही निकलेगा, क्योंकि 6 आगे x का 1। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन बता दी है। ठीक है, ऐसे भी कर लेना, ये फार्मूला याद कर लेना है, इस फार्मूले से भी हो जाएगा। आंसर शीट अगर अलग आती है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा आप व्यंजक सेट करोगे वैसी आंसर शीट आएगी। तो यहाँ पर घात में मतलब कोण में आंसर शीट आई है। अभी इससे पहले जो मेथड हमने फर्स्ट बताया था वो ये प्रकार से लगाया था, तो वहाँ पर आपको घात में आंसर शीट आई थी, और यहाँ पे कोण का दुगुना और यहाँ पे 6 गुना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर शीट अगर चेंज आए फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है समाकलन की आंसर शीट मैच नहीं की जाती है, जैसा आप व्यंजक को सेट करोगे वैसे ही आंसर शीट आएगी। इसलिए बोलते हैं कि कई मेथड होते हैं हल करने के। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब अगला जो हम मेथड बताएंगे 2, ठीक है, वो भी आपको सीख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लगाएंगे, प्रश्न नंबर 5 को ही लगाएंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर आई बराबर लिख देते हैं, क्या है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये प्रकार यूज करना है, साइन क्यू में किया ना, अब आपको यहाँ पर भी करना है। विषम घात किस पे है, दोनों पे है, तो एक घात यहाँ से लेना है, किसके पास रखना है, dx के पास। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, विषम घात दोनों पे है, तो अब आपको एक को पकड़ना है, फिर अगले वाले मेथड में दूसरे वाले को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीख लो, तो साइन क्यू एक्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक घात लेके किसे लिखेंगे, मतलब किसे देंगे, dx को देना है। ये प्रकार बोलता है कि विषम घात देखना है साइन पे ही कि कॉस पे, तो यहाँ पर साइन पे भी है कॉस पे भी है, चाहे कहीं से आपको एक घात लेके dx के पास रख देना है। अब ये कॉस है, अब जो व्यंजक इसके अलावा दिख रहा है वो किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। अगर कॉस है तो साइन में होना चाहिए, तो साइन में ये है, ये नहीं है, तो साइन में बना लो,
तो इसे क्या करेंगे हम साइन क्यू एक्स और इसे 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन बन गया देखो, ठीक है। ऐसे करके आपको बनाना है और इसको आपको इनटू में ही लिखना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जब हम यूज करेंगे साइन को टी मानेंगे, ये cos x dx के स्थान पे dt रख देना है। ये ट्रिक है जो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। चलो आगे देखो, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना मिलेगा साइन क्यू एक्स, इसका इसमें इंटू करो तो कितना मिला 3 और 2 5, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और इंटू में cos x, ठीक है। अब प्रतिस्थापन यहाँ पे विधि यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे साइन एक्स को मान लेंगे। ये जो है प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 7.2 में आपको पढ़ाई थे, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं जो 7.1 7.2 पढ़ा चुके हो उसको भी आप ध्यान रखना है दिमाग में, तभी आगे आपको समझ में आएगा, तभी प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर बता रहे हैं। तो साइन एक्स बराबर हमने टी मान लिया, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x होता है, टी का dt, ये इसके स्थान पे क्या रख देना है dt रख देना है। अब आगे देखो इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो i बराबर यहाँ पर जिसे माना है उसके स्थान पे पहले लिखना है और cos x dx के स्थान पे जो मैचिंग हुई है उसके स्थान पे dt रख देना है। तो यहाँ पे टी क्यू माइनस टी की पावर 5 मिल जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि हमें cos x dx के स्थान पे dt रखना है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको समाकलन करना है इसका 4/4, यहाँ पे 6/6 हो जाएगा प्लस का c। अब t का मान वापस रख देना है, क्योंकि प्रश्न जो है x के पदों में है तो आंसर सीट x के पदों में ही लाना है। तो t किसे माना है साइन को माना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन की पावर 4x/4, क्योंकि ये घात साइन पे जाएगी, ये घात भी साइन पे जाएगी, तो साइन की पावर 6x/6 प्लस का c, ठीक है। ऐसे करके आपको इसका समाकलन करना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अब आपको इतना नोट कर लेना है। अब क्या करेंगे हम मेथड इसका दूसरा बताएंगे, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 देख लो, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे cos x को t माना ना, अगले वाले मेथड में हम क्या करेंगे देखो आपके समझ में आएगा जो करेंगे। यहाँ पर फिर लिख देते हैं हम i बराबर, ठीक है, क्या है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस की पावर 3x dx, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक घात लेके dx के पास लिख देना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉस क्यू एक्स ऐसे करके लिखना है। हम ये प्रकार यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इंटू में एक घात जो आपने यहाँ से तोड़ी है ना, किसके पास रखना है dx के पास रखना है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये साइन है, अब इसके अलावा क्या होना चाहिए कॉस होना चाहिए। अब कॉस में आपको कन्वर्ट करना है इसको, तो ये कॉस पहले से इसको कॉस बना लो, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स, विषम घात से ही आपको एक घात लेके dx के पास रखना है, उसके अलावा अगर साइन है तो उसके अलावा जो भी लिखा है कॉस होना चाहिए, क्योंकि कॉस एक्स को ही टी मानेंगे। ये ट्रिक है ना, इसलिए बोल रहे हैं। चलो अब इंटू करेंगे cos की पावर 3x, यहाँ पे cos की पावर कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी, इंटू में आपको लिख देना है sin x dx। अब आपको प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पे लिखना है आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या मानना है आपको cos x को यहाँ पे मानना है, क्योंकि एक घात आपने साइन की लेके यहाँ पे लिखी ना, तो साइन है तो cos को ही t माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है माना cos x बराबर t, तो माइनस क्या होता है sin x होता है अवकलन, ठीक है, dt। अब यहाँ पर देखो प्लस का sin x है, तो जो भी फालतू होता है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा किसे देते हैं dt को देते हैं, तो यहाँ पे sin x dx इक्वल क्या होगा माइनस का dt। अब इसके आगे देखो आप लोग इतना नोट करो, इसके आगे जो है हल करवाएंगे, तो i बराबर आपको लिख लेना है, दो मान आपको रखना है, एक जो माना है और जो मैचिंग हुई है उसके स्थान पे रखना है। t की घात कितनी हो जाएगी 3 और यहाँ पे 5, ठीक है, इसके स्थान पे रख दिया, और साइन एक्स dx के स्थान पे माइनस का dt आपको रखना है। तो i बराबर जब हम माइनस से इंटू करेंगे माइनस का t की पावर 3 मिल जाएगी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस t की पावर 5,
dt। तो आपको प्लस का पहले पद लिखना है और माइनस का बाद में लिखना है, ऐसे करके लिखो, ठीक है। अब आपको समाकलन कर देना है यहाँ पर दोनों पदों का। 6 आ जाएगी घात और बटे 6, यहाँ पे 3 है ना, 4 आ जाएगी, नीचे 4 प्लस का 6। अब टी का मान वापस रख देना है। क्या माना था आपने, देख लो यहाँ पे cos x को माना था, तो आपको रख देना है जहाँ जहाँ टी है cos रखना है। तो यहाँ पर घात ये किस पे जाएगी, cos पे जाएगी, अपॉन x यहाँ पर रखना है टी का मान, तो cos पे ये 4 घात जाएगी, तो cos की घात 4 x बटे 4 प्लस का c। ये हो गया, इसको नोट करो। ये कितने मेथड से हमने बताया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, 3 मेथड से इसको हमने बता दिया प्रश्न नंबर 5 को। और सब ठीक है, आंसर शीट अलग अलग आ रही है लेकिन पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में आ जाओ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 डाल देते हैं। आई बराबर आपको समाकलन और dx के बीच में व्यंजक लिखना है। कितने हैं, साइन 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 3 है ना, तो यहाँ पे लिख देना है साइन x इंटू में साइन 2x इंटू में साइन 3x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फार्मूले जो हम रफ कर चुके हैं वही यूज करो। चाहे 3 बार साइन साइन हो, चाहे 2 बार हो, 2 का गुणा 2 का भाग करना है आपको, ये प्रकार में आते हैं, ठीक है। तो 1/2 2 साइन x इंटू में साइन 2x, ठीक है, और इंटू में साइन 3x, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, फार्मूला लगाएंगे शुरू वाले में, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब 2 साइन साइन है, तो क्या होता है फार्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। लगा लो कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और माइनस का कॉस ए प्लस बी, यही होता है, ठीक है। अब बाहर क्या रखना है, साइन 3x dx। तो आई बराबर आपको लिखना है 1/2 कॉस माइनस का ये x लिखना है। आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, तो कॉस x लिख लो। यहाँ पे आ जाओ, कॉस कितना आएगा, 3x आएगा, ठीक है, साइन यहाँ पे 3x dx। अब आपको इंटू कर देना है, तो आई बराबर कितना आएगा 1/2, इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो साइन 3x इंटू कॉस x, इसका इसमें इंटू करेंगे कितना मिलेगा, साइन 3x इंटू कॉस 3x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर 2 का इंटू करना है, 2 का डिवाइड लगाना है, क्योंकि फिर 2 मिल गए, मतलब 3 से हमें कितने मिले, 2। जब तक 2 मिलते रहेंगे तब तक फार्मूला लगता रहेगा। 4 फार्मूले लिखाए थे स्टार्टिंग में, वही आपको यूज़ करना है। फिर आपको 2 का भाग 2 का गुणा करना है, ठीक है। इसको भी दे दो 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करना है फार्मूला। अभी हम क्या कर रहे हैं, व्यंजक को सेट कर रहे हैं, जब सेट हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो 2 साइन इंटू कॉस बी का यूज होगा फार्मूला, इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर यूज करेंगे। चलो आगे देखो, तो आई बराबर आपको लिख लेना है 1/4 समाकलन, यहाँ पे देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो 3x और प्लस का x हो गया साइन ए प्लस बी, प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस का x, ठीक है। जब हमने, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 3x है, ठीक है। ये फार्मूला आपको आता है, याद होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोण अगर एक जैसा है तो साइन 2 थीटा आपको लिख देना है। आगे देखो आई बराबर आपको लिखना है 1/4, सॉल्व करो कितना मिला, साइन 3 और 1 4x, प्लस का साइन यहाँ पे देखो 3 में से 1 जाएगा 2x मिलेगा, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का साइन 6x, ठीक है। कितने पद दिख रहे हैं आपको, 3 पद दिख रहे हैं, तीनों पद का समाकलन आपको करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पर साइन का माइनस कोस होता है समाकलन, तो आई बराबर 1/4 समाकलन करना है, इसका करना है, तो साइन का माइनस कॉस होता है ना। अब इसका अपकलन करो, नीचे 4 निकलेगा, क्योंकि 4x का अपकलन करेंगे, चर चेंज है, समाकलन में अपकलन होता है अपान में। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस का कॉस 2x/2, क्योंकि इसका अपकलन किया अपान में। यहाँ पे आ जाओ,
साइन का माइनस का कॉस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका अपकलन करो 6, ठीक है, प्लस का सी। अगर कॉमन लेना है और भी कॉमन ले लो, 2 मिल रहा है, ठीक है, चलो 2 ले लो, तो 1/, कितना हो जाएगा, 8 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 4x अपन, चाहे आपको 1/4 का इंटू करके लिख देना है या कॉमन लेके लिख देना है, 2 तरीके हैं। एक तरीके से आंसर शीट लिखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे इतना मिलेगा, माइनस का cos 2x मिलेगा, यहाँ पे cos 6x/3, 2 कॉमन ले लिया ना, ठीक है। ये आंसर शीट आई है, इसको नोट कर लो। ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब 7वां प्रश्न देखो। 7वां प्रश्न हम आपको 2 मेथड से बता देंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो करना कैसे है। प्रश्न 7, चलो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे आप लोग डाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है मेथड यहाँ पे फर्स्ट, 2 मेथड से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिखना है, समाकलन और dx के बीच में आपको सबसे पहले लिखना है कितना है, साइन 4x, ठीक है, इंटू में साइन 8x, यही है। तो यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, साइन साइन दिख रहा है, तो साइन साइन दिख रहा है। पहले नियम में हम क्या करेंगे, पहले मेथड में 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा के फार्मूला बनाएंगे। तो 1/2, जैसे प्रश्न नंबर 2 लगाया ना, 6 लगाया, 3 लगाया, वैसे लगाओ। तो 2 साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। 2 का भाग लगाना है, 2 का गुणा करना है, तो 1/2 लगा लो। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस वी। तो माइनस फिर होता है ए प्लस वी, तो ए है 4x और बी क्या है 8x। अब देखो आगे करना क्या है आपको, तो यहाँ पर आई बराबर 1/2, यहाँ पे कितना मिलेगा, कॉस का माइनस का 4x मिलेगा, इतना मिलेगा। आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का होता है कॉस थीटा, तो डायरेक्ट लिख लो इतना। यहाँ पे देखो कितना होगा, 12x होगा, 8 4 12, 2 पद हैं, आपको समाकलन कर देना है। तो आई बराबर 1/2, यहाँ पर समाकलन कर लो इस पद का, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, लिख दिया। इसका अपकलन करो, समाकलन में अपकलन होता है अपान में, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कॉस का क्या होता है, साइन होता है। अब इसका आपको क्या करना है, अपकलन करना है। समाकलन में अपकलन होता है अपान में, अचर ही निकलना चाहिए, ठीक है। और प्लस का सी, समाकलन हो जाने के बाद सी को जोड़ देना है। अब आपको कॉमन लेके लिखना है। 2 तरीके से उत्तर लिखा जाता है, या तो 1/2 का इंटू करके लिखना है या कॉमन लेके लिखना है। तो कॉमन आपको दिख रहा है कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बाहर 8 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 4x, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, साइन 12x अपन, जब हमने क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 मिलेगा प्लस सी। इसे नोट कर लो, ये लग गया है, ठीक है। अब मेथड हम दूसरा आपको बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोगों को नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम क्या करेंगे, हाँ मेथड 2 यहाँ पर बताएंगे। चलो भाई इसी को फिर लिखो। तो व्यंजक और समाकलन के मतलब समाकलन और dx के बीच में क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है। क्या है भाई, साइन 4x है, इंटू में साइन 8x है, ठीक है। चलो आई के बराबर आपने लिख लिया। यहाँ पर हम जो नियम बताएंगे वो सीखना है। जैसे साइन 4x है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करें। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो 2 साइन, ठीक है, कोण का क्या करते हैं, आधा करते हैं। अगर 2 थीटा है तो थीटा आता है, इसका आधा करो, 8x का आधा करो, कितना मिलेगा, 4x मिलेगा। 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x dx, ठीक है, इतना मिलेगा। ये आपको सीख लेना है जो भी यहाँ पर हम बताते हैं। आगे देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर, हाँ 2 आगे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो ये एक जैसा है ना, तो क्या मिल जाएगा, साइन की पावर 2 मिल जाएगी, ठीक है, और इंटू में कॉस 4x dx। अब ये बताओ, ये प्रकार फिर यूज होगा, ये वाला विषम घात देखो किस पे है, विषम घात है इस पे है, तो ये dx के पास आपको लिख देना। इसके अलावा दूसरा साइन में होना चाहिए, ये पहले साइन है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेना है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे साइन 4x को मानेंगे, ठीक। तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos 4x होता है। अब इसका दोबारा करेंगे अवकलन। अवकलन आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर अवकलन आता है तभी समाकलन आप कर सकते हो। तो अवकलन साइन का cos होता है, इसका अवकलन करो, 4 बाहर निकला तो dx बराबर क्या होगा, dt होगा। तो i बराबर आपको लिख लेना है, यहाँ से मैच करो पहले। cos 4x है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 4 है, dt को दे दो। तो cos 4x dx बराबर dt अपॉन 4, ठीक है। तो i बराबर आपको लिख लेना है, यहाँ से हम रफ कर रहे हैं। अब आप लोग नोट करो इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना था, बाहर 2 था, ठीक है, बच गए, थोड़ा सा रह गया था, नहीं रफ हो जाता सब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 लिख लेंगे बाहर, और साइन क्या था, यहाँ पे देखो इतना था, इतना था, ठीक है। तो इसे पहले t माना है ना, तो t स्क्वायर लिख लो। अब cos x dx के स्थान पे dt अपॉन 4 लिख लो, ठीक है। तो i बराबर ये 4 बाहर निकलेगा, 2 के बटे आपको लिख देना है, t स्क्वायर का समाकलन आपको करना है। कितना होता है, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको कैंसिल कर लो पहले। तो i बराबर 1/2, इसका समाकलन होगा टी क्यू अपॉन 3, x की घात n का फार्मूला लगा दिया है, एक घात जोड़ते हैं, जो घात में होता है वही नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो i बराबर 1/6। अब t का मान यहाँ से रखो, कितना है, साइन 4x है, साइन 4x, ये घात किस पे जाएगी, साइन पे जाएगी। ये दूसरे मेथड से हमने आपको बता दिया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो करना क्या है, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न नंबर की बात करेंगे, ये 8 की बात करेंगे, ठीक है। 8 हम आपको 3 तरीके से बता देंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर हम 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले i बराबर यहाँ पे मेथड बता देते हैं, ठीक है, सीख लेना है आपको। तो i बराबर क्या करना है, समाकलन और व्यंजक के बीच में लिखना है 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस का cos x, ठीक है। अब एक आपने 100% कैलकुलेशन सीखी होगी, जो हमने आपको बताई थी, देखो कौन सी। अगर 1 प्लस का cos 2 थीटा है, ठीक है, अगर 1 माइनस का cos 2 थीटा है, तो फार्मूला यूज करते हैं, देखो कौन सा। अगर ये प्लस है तो आपको फार्मूला cos में यूज करना है, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर ये माइनस आपको दिख जाए तो साइन में यूज करते हैं फार्मूला cos 2 थीटा का। अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में यूज करते हैं। तो 1 माइनस यहाँ पे साइन में यूज करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ये 100% कैलकुलेशन आपको तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें यही मिला है, देखो मिला है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर यूज करेंगे, माइनस है तो साइन में फार्मूला लगाना है, प्लस है तो कॉस में लगाना है। ये मेथड फर्स्ट है, इसे आप लोग सीख लेना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोण का आधा होता है, तो आधा x/2 करना है। यहाँ पे देखो 1 प्लस प्लस है ना, तो कॉस में फार्मूला लगाना है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है, dx। अब आपको 1 से 1 कैंसिल कर लेना है, प्लस माइनस है तो i बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, dx। 2 से 2 कैंसिल कर लो। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। ये कैलकुलेशन आपको हमने अवकलन में भी सिखाई थी और समाकलन में भी सिखा रहे हैं। चलो i बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 स्क्वायर x/2। तो हमें पता है 10 स्क्वायर का होता ही नहीं है, तो कैसे होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 आपको रख देना है तो हो जाएगा। तो i बराबर सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 कर लो, क्योंकि हमें पता है ना सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो ये यूज करके आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखना है। अब इसका समाकलन जानते हो, सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 होता है। अब इसका अवकलन करो तो 1/2 निकलेगा, x/2 का अवकलन 1/2 निकलेगा, ठीक है। अचर पद का क्या होगा, x, और प्लस ये 2 ऊपर भेज दो, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2 10 x/2, ठीक है, ये ऐसे करके
लिख देते हैं और माइनस का x है, क्योंकि हमें आगे जगह नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा हमें लिखना पड़ा। 2 tan x/2 माइनस का x प्लस का c हो गया मेथड फर्स्ट से। अब आपको मेथड सेकंड से बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। मेथड सेकंड से देख लो, यहाँ पर करना क्या है, हाँ यहाँ पर करना क्या है, आपको डिवाइड देना है। देखो जैसे यहाँ पर आपको अधिकतम घात दिख रही है 1 दिख रही है, तो जब भी आपको चाहे बहुपद हो चाहे आपको त्रिकोणमिति मिल जाए, अगर घात बराबर दिख रही है तो भाग विधि यूज करते हैं। तो भाग विधि यूज कर लो, तो 1 प्लस का cos x हम भाग लगा देंगे। ठीक है, ये भाग विधि आपको यूज करना है समाकलन में। भाग जरूर देना है, अगर भाग जाता है तो पहले भाग देना है। ठीक है, मेथड फर्स्ट हम बताया था ना, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल करना पड़ेगा, चर को कैंसिल करना पड़ेगा, cos है ना चर इसीलिए। तो यहाँ पर -1 लिख दो क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 1, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस का cos x। अब घटाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आया 2। तो हम क्या लिखते हैं, नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं। तो कैसे लिखना है, 1 फिर प्लस माइनस, या ये यहाँ पर शेषफल प्लस होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, अगर शेषफल माइनस है तो माइनस आएगा। 1 2 3, ये याद रखना, ये ट्रिक है। जब भी भाग देते हैं, अगर शेषफल प्लस का आया तो प्लस, अगर शेषफल माइनस आता तो माइनस लगता, ये आपको सीख लेना है। ठीक है, तो आई बराबर आपको लिख लेना है, 1 का मतलब है -1 प्लस 2 नंबर देखो 2/3 नंबर 1 प्लस का cos x, ये आपको सीख लेना है। ठीक है, ये भाग विधि है, ये भी आपको सीखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे लघुत्तम ले लें तो -1 माइनस का cos x आएगा, तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब अलग अलग आपको समाकलन करना है, इसका अलग करना है, इसमें 2 आगे 1/1 प्लस का cos x। ठीक है, इसका समाकलन करना है। अब आपको इसके भी प्रकार आपको बता देते हैं, जैसे अपान में आपको 1 प्लस का sin x मिल जाए। ठीक है, 1 प्लस sin x मिल जाए, इसका समाकलन करना है। तो आपको क्या करना है, संयुग्मी गुणा करना है। क्या करना है, संयुग्मी गुणा करना है, तब समाकलन करना है ऐसे करके। ठीक है, इतना मिल जाए, कहने का मतलब है। और भी हम बता देते हैं, जैसे अगर 1/1 माइनस sin x मिल जाए, इसका समाकलन करना है, तो आपको संयुग्मी गुणा करके ही करना है समाकलन। अगर माइनस का है तो 1 प्लस का sin x अपान 1 प्लस का sin x, संयुग्मी गुणा करके ही करना है। जैसे साइन है वैसे ही आपको cos का सीख लेना है, ये सिखा दिया है। अब जहाँ जहाँ साइन है ना, cos भी आपको सीख लेना है। ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया नंबर 3 पे हम बता देते हैं 1/1 प्लस का cos x, इसका समाकलन करना है तो संयुग्मी गुणा करके आपको करना है। ठीक है, ऐसे करके कर लेना है, ये रूल होता है। ठीक है, चाहे आपको माइनस दिख जाए तो 1/1 माइनस का cos x, इसका समाकलन करना है तो संयुग्मी गुणा करके आपको समाकलन करना है। तो 1 प्लस का cos x अपान 1 प्लस का cos x। ठीक है, ऐसे करके अब इसे हल करके समाकलन करना। जैसे यहाँ पर आ गया 1 प्लस cos x, तो इसके आगे समाकलन कैसे होगा, हमने आपको 100% कैलकुलेशन बताई थी। कौन सी बताई थी, 1 माइनस का cos 2 थीटा और 1 प्लस का cos 2 थीटा, यही बताई थी। ये कैलकुलेशन यहाँ पर यूज हो जाएगी। देखो 3 और 4 में संयुग्मी गुणा भी हो जाएगा और ये कैलकुलेशन भी यूज हो जाएगी, आपकी मर्जी है। यहाँ से 2 तरीके हैं, चाहो तो ये संयुग्मी गुणा करके करो। देखो ये सीख लिया है आपने, ये सीख लिया ना, अभी प्रश्न जो था हमने करवाया था, इसी को करवाया था मेथड फर्स्ट में करवाया था, ये सीख लिया। अब संयुग्मी गुणा सीख लो। ठीक है, क्या सीख लो, संयुग्मी गुणा सीख लो। तो आई बराबर इसका तो हो ही जाएगा प्लस का 2, संयुग्मी गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस का cos x अपान 1 माइनस का cos x। ठीक है, ऐसे करके आपको सीखना है, संयुग्मी गुणा कर दिया है। ठीक है, वो हमने प्रकार आपको बता दिए, कहीं मिल जाए ऐसे ही करना है। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है आई बराबर
माइनस का एक्स प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर कितना आएगा 1 माइनस का कॉस एक्स अपान ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर माइनस का एक्स प्लस का 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 माइनस का कॉस एक्स ऐसे लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब आपको क्या करना है, समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको अंश में लेके जाना है, मतलब लघुत्तम वापस दे देना है तो अंश में पहुंच जाएगा। और ध्यान तो यही रखना है कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। तो हर का नहीं होता है मीन्स हर का होता है लेकिन फार्मूलों का, ये कोई फार्मूला नहीं है, तो इसीलिए अंश में इसे लेके चलो। तो प्लस का 2 1 अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन साइन, लघुत्तम हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब आराम से समाकलन हो जाएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आई बराबर माइनस का एक्स प्लस का 2, इसे ऊपर ले लो तो क्या मिल जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स, एक घात इसे दे दो कॉट हो जाएगी, एक घात यहाँ से कौशिक बना लो, एक घात से कौशिक बना लो और एक घात जो है यहाँ पर कॉस अपान साइन से क्या बना लो, कॉट बना लो, ठीक है। यहाँ पे dx लिखना है आपको, ठीक है। अब समाकलन करना है। तो i बराबर माइनस का एक्स प्लस का 2, कौशिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, और कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कौशिक एक्स होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कौशिक एक्स हो जाएगा। समाकलन हो जाए सी को जोड़ दिया करो, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई, चाहो तो प्लस पहले लिख लो माइनस बाद में लिख लो, छोड़ देते हैं इसको, हो गया समाकलन, ठीक है। ऐसे करके आपको सीखना है मेथड 2 में। इसको हम रफ कर देते हैं। अब जो है हमने 3 तरीके बताए थे, तो यही तरीका ठीक है, भाग लगेगा। अगर भाग विधि यूज कर रहे हो तो आपको भाग विधि यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी करना है, सहयोगी अगर कर रहे हो इस प्रकार के प्रश्नों में, अगर आपको 1 कैंसिल करना है तो वो भी आपको विधि बताइए, चाहे जैसे करो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। चलो अगला प्रश्न देख लो आप लोग, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर की बात करेंगे हम, 9 की बात करेंगे, ठीक है। 9 में यही है, तो आई बराबर आपको ले लेना है। यहाँ पर भी मेथड हम बता रहे हैं, आपको सीख लेना है, ठीक है। मेथड क्या है, पहला है, तो आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको इतना लिख लेना है। आपको क्या करना है, वो 100% जो कैलकुलेशन बताई थी ना, ये वाली 1 माइनस का cos 2 थीटा और 1 प्लस का cos 2 थीटा, ये यूज कर लेना है, करो यूज यहाँ पे। तो आई बराबर cos x अपान 1 को कैंसिल कर लो, तो प्लस है, तो प्लस में cos का फार्मूला लगाते हैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1, ठीक है। तो आई बराबर कितना होगा, यहाँ पर क्या है cos एक्स है, ऐसे रखना है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या क्या मिला 2 cos स्क्वायर एक्स अपान 2। तो हमने एक बात आपको बताई थी, जैसे 1 कैंसिल किया तो ये cos एक्स है, यहाँ पर कोण क्या है एक्स है, और यहाँ पर क्या आ गया एक्स अपान 2। तो एक बात याद रखना, ये cos एक्स ऊपर जो है ये बोलता है नीचे वाले से है। अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे कोण आधा। अब cos एक्स का कोण आधा करने पर ही इसका समाकलन होगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब cos थीटा के फार्मूले देखो, हम लिख देते हैं, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, एक होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये है, एक और होता है, 4 होते हैं। तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एक ही है, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, केवल 3 का करेंगे। हमने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये cos x बोलता है नीचे वाले से, अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे।
आपको इनमें से कोई सा फार्मूला लगा लेना है, आपकी मर्जी, चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, चाहे कोई सा लगा लो यहाँ पे। तो हम क्या लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, ये वाला लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आई बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है, अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब देखो कोण आधा हो गया, अब हो जाएगा, लघुत्तम वापस दे दो, 1 अपॉन 2 पहले लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, पहले से लिख लो। अब आपको लघुत्तम वापस देना है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 के अपॉन लिखना है, यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब आपको समाकलन करना है, इसके आगे देखो रफ कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आई बराबर 1/2, यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर है, क्या लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्या लिख दो 2 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। आपको ये पता है कि टेन स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट तो होता नहीं, सेक स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो आई बराबर क्या लिखना है 1/2, इसको तो ऐसे लिखना है, ठीक है, इसे चेंज करो तो क्या होता है टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1, ठीक है, dx। तो आई बराबर आपको लिखना है 1/2। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस का 1 पहले लिखो, 2 सेक स्क्वायर एक्स में से 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन यहाँ पे कर देते हैं 1/2, अचर पद का x होता है, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10 होता है, इसका अपकलन करोगे तो अपान में 1/2 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है, ठीक है, और जब समाकलन हो जाए सी को जोड़ना है, ठीक है। ये हमने इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि इस बार हम ये रख के दिखा रहे हैं, देखो इस बार हम क्या रख के दिखा रहे हैं, अगली लाइन में ये वाला फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1, इस बार ये रख के हम दिखा रहे हैं और इससे भी लगेगा, ठीक है। आप लोग नोट करते रहना, ये जैसे ये हो गया नोट कर लेना कॉपी पे, फिर आपको यहाँ पर चेंज करना है और फिर सीखना है, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, आपको यही चीज़ सीखना है, लघुत्तम वापस दे दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इतना लिख लेना है, ठीक है, dx। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जब इनटू किया ना तो प्लस का 2 मिलेगा, ये सही से लिख लेना है, पहले प्लस का 2 लिखना है तो यहाँ पे 2x आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये पहले वाला हम सही कर रहे हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था ना इसलिए, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे देखो x माइनस का 10 एक्स अपॉन 2 प्लस का c, ये आंसर शीट आई है आई के बराबर, ठीक है, इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको सीख लेना है, ये यहाँ से ऐसे करके, क्योंकि हम मेथड बता रहे हैं ना, क्योंकि फार्मूला चेंज करेंगे फिर देखेंगे उत्तर कितना आएगा, उत्तर चाहे चेंज आए लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे, ये आपको सिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ से कितना मिला, आई बराबर 1/2, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब आपको इसका समाकलन करना है, देखो 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 मिल गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये पहले वाला है, ठीक है, आंसर शीट हम रफ नहीं करेंगे, आंसर शीट ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतनी ही आएगी। तो आई बराबर 1/2 ऐसे ही लिखना है। अब इसका समाकलन करो, अचर पद का क्या होता है 2x होता है, इसका समाकलन करो सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, अपान में अपकलन करो यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है, अपकलन होता है समाकलन में। तो आई बराबर 1/2 2x माइनस का 210, ये ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, प्लस का c। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल करना है तो x माइनस का 10 एक्स अपॉन 2, देखो आंसर शीट सेम आई है, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है पहला दूसरा तीसरा ये किसके इक्वल होता है बताइए आप लोग, कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर ये फार्मूला यूज हो गया, अब ये वाला यूज करेंगे, ठीक है,
ये ऐसे नोट करते रहना। जैसे ये हो गया पूरा, ये क्यों नहीं हमने रफ किया, क्योंकि ये आंसर शीट पहले वाले के है, तो ऐसे करके सीखना है। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला तीसरा यूज कर रहे हैं। फिर देखेंगे आंसर शीट कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब लघुत्तम वापस करो, यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस कितना होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आपको लिख देना है। अब दूसरा हम जो है इसका सॉल्व कर रहे हैं, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रख लिया। अब लघुत्तम वापस किया, यहाँ पर ये 2 कहाँ से आ रहा है, 2 हटा दो भाई, 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये पहले वाला था ना जो 2 कॉस स्क्वायर हमने लिखा था, ये वाला उसका 2 था, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हटा दो, ठीक है, 1 आएगा। अब आगे देखो, उसको हम रफ कर देते, ये पहले वाला था। ठीक है, आंसर शीट नहीं रफ करेंगे, आंसर शीट निकालेंगे, इतनी ही निकलना चाहिए। तो आई बराबर 1/2, आई बराबर 1/2, यहाँ पर हाँ समाकलन इसका हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा, सेक स्क्वायर में बदलो, 1 माइनस, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1। ठीक है, बदल लिया। अब आपको पता है कि समाकलन हमें करना है, तो आई बराबर 1/2, यहाँ पे देख लो, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 1, 2 हो गया, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब ये हो गया dx। अब समाकलन कर लो, तो 1/2 अचर पद का 2 है ना, 2x हो जाएगा, सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 होता है। अब इसका अपकलन करेंगे तो अपान में 1/2 मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है, प्लस का c। समाकलन होने के बाद में c को प्लस कर लेते हैं, तो 1/2 का इंटू करेंगे तो x माइनस का 10 x/2 प्लस c। देखो आंसर शीट यही मैच हुई। तो कैसे भी भाई फार्मूला, चाहे ये वाला लगा लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, तो आंसर शीट तो आ ही जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे कैसे किया है। कितने प्रकार हो गए, 1 2 3। अब ये दूसरा प्रकार क्या है, भाग विधि से भी लगेगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, ये ऐसे करके आपको सीखना है। अब भाग विधि देख लो इसकी, इसको हम रफ कर देते हैं, भाग विधि सीखो। अगला मेथड जो भी है अपना डाल लेना। तो आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको फिर लिखना है क्या है, cos x अपॉन 1 प्लस का cos x। ठीक है, तो आई बराबर भाग विधि बता रहा है। भाग विधि कब लगती है आपको पता है, कि जब अंश और हर में घात बराबर है। देखो एक रूल आपको सीखना है, अंश की घात बराबर हो या बड़ी हो हर से तब भाग देते हैं, ये रूल होता है भाग में। और समाकलन में आपको सीखना है भाग विधि, क्योंकि आगे मिलेगी। तो एक बार दे दो, तो 1 प्लस का cos x। ठीक है, माइनस कर लो, ये कट गया -1। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कैसे लिखना है, आई बराबर नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 माइनस का है तो -1, नंबर 3 नीचे लिखना है। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। अब आपको समाकलन कर लेना है, तो आई बराबर अलग अलग करो, तो इसका अलग और इसका अलग करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर लो, अगर प्लस है तो हमें कॉस में फार्मूला यूज़ करना है, हो जाएगा। या फिर संयुग्मी गुणा बताया है तो वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। हम दो तरीके बताते हैं, आपको समझ में आते हैं इसलिए बताते हैं। तो पहला तरीका यहाँ से हम बता देंगे, पहले x इसका संयुग्मी गुणा कर लेंगे। संयुग्मी सिखा दिया था, कौन किस में सिखाया था, इसमें सिखाया था, संयुग्मी गुणा सिखाया था। यहाँ पर भी देख लो संयुग्मी, तो 1 प्लस का cos x इंटू 1 माइनस का cos x अपॉन 1 माइनस cos x। संयुग्मी गुणा करने के बाद में आपको समाकलन करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, ये भाग विधि है। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 9 हो रहा ना, तो यहाँ तक हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो आपको दो दो तरीके हम बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आई बराबर उसको भी रफ कर देते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब हमें स्पेस मिल जाता ना, तो भाई मेरे कि आपको पता है समाकलन बहुत विधि होती है, समाकलन की बहुत विधि होती हैं, आपको सीखना है केवल, हम बहुत तरीके से आपको बता देंगे। तो आई बराबर यहाँ पर एक्स माइनस, यहाँ पे देखो संयुग्मी गुणा किया है ना, तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस का cos x मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, a प्लस b
ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, तो आई बराबर एक्स माइनस 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा डी एक्स। ठीक है, अब लघुत्तम हम वापस कर देंगे तो 1 अपॉन क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको लघुत्तम वापस दे देना है। ठीक है, ऐसे करके आपको समाकलन करना है, क्योंकि हम सेट करते हैं व्यंजक को फार्मूले के रिलेटिव, जब फार्मूले के रिलेटिव सेट हो जाता है तो समाकलन हो जाएगा। तो आई बराबर एक्स, यहाँ पे कौशिक स्क्वायर एक्स कर लो, एक घात इसे दे दो, एक क्या बना लो कौशिक बना लो, एक इसे देंगे तो क्या मिल जाएगी कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है फार्मूला, अब हो जाएगा समाकलन। तो एक्स माइनस कौशिक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कॉट एक्स होता है, कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस का कौशिक एक्स, तो यहाँ पे प्लस का कौशिक एक्स आपको लिख देना है, ये समाकलन हो गया, प्लस सी आपको जोड़ देना है, ऐसे करके छोड़ देना है या फिर माइनस से इंटू कर दो, एक लाइन आगे लिख लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर इसे दोबारा हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर संयुग्मी गुणा किया है, अब आपको दूसरी मतलब इसे नोट करने के बाद में आपको फिर नोट करना है अलग से, यहाँ से नोट करना है, इसको भी रफ कर देते हैं, ये नोट करने के बाद फिर आपको क्या करना है नोट करना है, फिर दोबारा कहाँ से इतना नोट कर लेना है। अब यहाँ पर हम रूल चेंज करेंगे, तो एक्स माइनस यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, प्लस है तो कॉस में लगाएंगे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस का 1 डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, आई बराबर यहाँ पे क्या लिखना है आपको दिख रहा है, एक्स तो एट इट इज लिखना है, माइनस यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 आगे कर लेना है, और क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यही मिला है। ठीक है, तो आई बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम जानते हो 1 अपॉन कॉस का क्या होता है सेक होता है, तो स्क्वायर है ना सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो आई बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x होता है। ठीक है, अब इसका अपकलन करोगे क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा प्लस का c, क्योंकि समाकलन में अपकलन होता है तो अपकलन अपान में होता है और अचर ही निकलना चाहिए। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि चाहो तो ऊपर 2 लेके जाओ, तो ऐसे करके कैंसिल करना है, तो आई बराबर एक्स माइनस का 10x/2, ठीक है, और प्लस का c, ये आंसर शीट ठीक है। देखो जैसे व्यंजक को सेट करोगे वैसे ही आंसर शीट आएगी, और ये टोटल जितने बताने सारे के सारे यहाँ पे मेथड एकदम सही है, नंबर पूरे मिलेंगे, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से हल करो नंबर पूरे ही मिलेंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये तरीके आपको सीख लेना है जो भी हम यहाँ पे आपको बताए हैं। ठीक है, अब इसको हम रफ कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। यहाँ पर घात सम है, क्या है घात सम है, तो सम घात में आपको पता है कैसे करते हैं, तो यहाँ पर नंबर 10 डाल देते हैं, तो आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको रखना है 4। ठीक है, घात। अब आपको एक बात बता दें, अगर सम घात मिल जाए, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉड स्क्वायर का होता नहीं है समाकलन डायरेक्ट, तो हम कन्वर्ट करते हैं, तो सम घात में जैसे हमने आपको प्रकार एक बताया था, कौन सा साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, यही बताया था। इसमें क्या करते हैं विषम घात देखते हैं, क्या करते हैं विषम घात देखते हैं। अब देखते कहाँ पे हैं, ये प्रकार भी बताया था और इसके उदाहरण भी आपको बताए थे, तो यहाँ पर देखते हैं या यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक है ये साइन है, हमने बना लिया कॉस की पावर 0x, तो यहाँ पर सम मिली है, 0 भी सम है और 4 भी सम है, तो ये रूल तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए आपको सम घात का सीखना है अलग से। ठीक है, ये विषम घात का रूल होता है जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, हाँ जैसे घात 2 वाले आपने किए थे ना वैसे ही आपको करना है। कैसे, यहाँ पर घात 2 बना लो, तो हमने घात 2 बना के होल घात कर ली, क्योंकि हमें कितना करना है 4 करना है घात में। ठीक है, अब साइन स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो 1 माइनस का कॉस 2x/2, ठीक है, इतना लिखना है, होल स्क्वायर ऐसे करना है। ठीक है, हमने बताया था ये फार्मूला देखो यहाँ से निकालते हैं,
अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस 2x, मतलब यहाँ पर कोण आधा है, यहाँ पर 2 थीटा लेके चलो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा। तो हमने बताया भी थे ऐसे करके निकाल लेना है, ठीक है। तो आई बराबर क्या करना है, 1/4 आगे करना है, हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। अब आपको फिर घात दिख रही है 2, ये दिख रही है, इसको थोड़ा सा रफ करना है, आपको दिख रही घात 2, तो सम घात का होता नहीं है डायरेक्ट, फिर आपको चेंज करना है, कॉस स्क्वायर 2x है, अब इससे और इससे, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको सीख लेना है। 1/4 1 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा, 1 प्लस का, देखो साइन स्क्वायर में माइनस आता है, कॉस स्क्वायर में क्या आता है, प्लस आता है, कोण जो भी हो वो रख लेना, अपान में 2 माइनस का 2 कॉस 2x, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो आई बराबर यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पर क्या करना है, लघुत्तम वापस करना है, 1/2 फिर प्लस कॉस 4x/2, ठीक है, अलग अलग लिखना है, माइनस का 2 कॉस 2x। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। अभी रुक जाओ, यहाँ पे अचर पद आपको दिख रहा है 1 + 1/2, कितना हो जाएगा, 3/2। तो आई बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3/2, ठीक है, 3/2 लिख दिया। अब प्लस का जो है cos 4x/2, ठीक है, अब माइनस का क्या है, 2 cos 2x। अब आपको हर एक पद का समाकलन करना है और 1/4 आगे चल रहा है, तो अलग अलग करो तो अलग अलग कर लो, तो 3/8 ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 1/8 कर लेना है, cos 4x का समाकलन करना है, यहाँ पे 2/4 कर लेना है, तो 2/4 का मतलब क्या होगा, 1/2 होगा। अब cos 2x का समाकलन करना है, ठीक है, 3/8, इसका समाकलन अचर पद का क्या होता है, x होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर cos का क्या मिलता है, साइन, ये समाकलन होता है, अवकलन करेंगे अपान में 4 निकलेगा, ठीक है, ये तो 8 है, यहाँ पे आ जाओ 1/2, cos का क्या होता है, समाकलन साइन होता है, इसका अवकलन करेंगे अपान में 2 निकलेगा, प्लस का c, आपको पता है समाकलन होने के बाद c को जोड़ देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का साइन 4x अपान कितना होगा, 32, यहाँ पे साइन 2x अपान कितना होगा, 4 प्लस का c। चाहो तो ऐसे छोड़ लो, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है, कॉमन लेके छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक है, तो 3/2x, फिर साइन यहाँ पे 4x बटे कितना लिखना है, 32, ठीक है, यहाँ पर कितना 4 चला गया ना, तो साइन 2x आएगा, माइनस का आएगा भाई, तो ठीक है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यहाँ पे 4 चला गया, तो ऐसे करके लिखना है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऊपर वाली लाइन में छोड़ लो, नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको सीखना है, समझ में आ गया होगा जो यहाँ पर हमने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न नंबर 9 हो गया है और प्रश्न नंबर 10 भी हमने अभी करवाया है, साइन की घात 4x, आपको नोट कर लेना है। समझ में अगर नहीं आया है आप लोगों के तो कमेंट में ज़रूर आपको लिख देना है कि कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया है, हम उसको आपको बता देंगे। 11वां प्रश्न देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, इसका एक ही तरीका होता है, जो सम वाले होते हैं घात में उसका एक ही तरीका होता है, मेथड होता है एक ही, तो इसीलिए एक ही मेथड से ये हो पाया। अगला देखो क्या है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। ये 11वां है, cos की घात 4 है 2x, ठीक है, रफ कर देते हैं। अब यही आपको लगाना, केवल एक ही तो बचा है, क्योंकि जितने लिखे थे सारे के सारे हो गए, एक ही बचा है, cos की पावर कितनी है, चलो यहाँ पर हम क्या नंबर चेंज कर देते हैं, 11 है ना, ठीक है, तो i बराबर आपको लिख देना है यहाँ पर cos की पावर कितनी है, 4, ठीक है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगर घात सम है तो होता नहीं है डायरेक्ट, तो आपको जैसा कॉस स्क्वायर का सीखा है ना ये वाला समाकलन, ऐसे ही आपको इसका भी करना है। पहले क्या करते हैं हम, कॉस स्क्वायर 2x, घात कितनी है 4 करनी है, तो 2 अंदर 2 बाहर, 4 हो गई। अब आगे देखो करना क्या है, फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, आई बराबर यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, थीटा क्या है 2x है, अपान में 2, और होल पावर कितनी है 2 है dx,
तो यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करो। और निकलता कैसे है, कॉस 2 थीटा से। अरे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 19 देख लेना, वहाँ पे ये सारे प्रकार बता दिए हैं। तो दोबारा प्रकार बताने से टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करना है। तो 1/4 यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 2ab, इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर घात कितनी मिल गई, 2। फिर आपको लगा लेना, जब तक घात सब मिल जाए आपको फार्मूला लगाते रहना है कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई बराबर आगे देखो 1/4, 1 प्लस फिर लगाओ 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, मतलब थीटा क्या है 4x है, अपान में 2, और प्लस का 2 कॉस 4x। अब आपको क्या करना है, हाँ समाकलन करना है। अभी रुक जाओ, व्यंजक को सेट कर लेते हैं, उसके बाद समाकलन करना है। तो यहाँ पे लघुत्तम वापस करेंगे, तो आई बराबर 1/4, 1 प्लस 1/2, यहाँ पे देखो प्लस का कॉस 8x अपान कितना 2, ठीक है। वहाँ पे आ जाओ 2 कॉस 4x। थोड़ा सा क्या करेंगे, हल करेंगे इसको 1 प्लस 1/2 को और हल करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, इसको आप लोग इतना नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है 1/, कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1/2 3/2 लिख देना है, और प्लस का दूसरा पद क्या है cos 8x अपान 2 है, और प्लस का कितना है 2 cos 4x है, ठीक है, dx। अब आपको समाकलन करना है। यहाँ पे पहला पद आपको दिख रहा है, जो भी हो, ठीक है। तो 3 बटे के इतना आएगा, बाहर 8 आएगा, अचर पद का करना है। यहाँ पे 1/8, 4 दूनी 8, ठीक है। cos 8x का करना है, यहाँ पे आ जाओ 2 आगे आ जाएगा, तो 4 नीचे है, 2 दूनी 4। यहाँ पे cos 4x का समाकलन करना है, ठीक है। अचर पद का बोलो कितना होता है, x होता है। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेना जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। तो यहाँ पर आपको प्लस का 1/8 कॉस का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। समाकलन अपकलन करो, 8x का 8 नीचे निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे आ जाओ, प्लस 1/2 कॉस का क्या होता है, समाकलन साइन होता है। इसका अपकलन करो, नीचे 4 निकलेगा। समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर 3/8 इंटू एक्स प्लस का साइन कितना मिला 8x अपान 64 मिलेगा। वहाँ पर क्या मिलेगा, साइन 4x अपान 8, 4 दूनी 8 प्लस का सी। चाहो तो ऐसे ही छोड़ लो, या कामन लेके आंसर शीट छोड़ो, दोनों ठीक है। तो 8 मिल जाएगा कामन। तो यहाँ पे 3x प्लस का साइन 8x अपान 64 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 2 64, ठीक है। प्लस का साइन 4x, ठीक है, और प्लस का सी। यहाँ पर हमने 8 कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, ठीक है। ये प्रश्न हमने हल करवा दिए हैं। अब इसके आगे के प्रश्न जो हैं 7.3 प्रश्नावली के अगली क्लास में करवा देंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, प्रश्नावली 7.3 के आगे के प्रश्नों को लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।